स्वीडन में कुरान की बेहुरमती का वाकया उस वक्त पेश आया जब पूरी दुनिया में ईद उल अजहा का मुबारक दिन था। और ये सिर्फ एक शख्स की कारस्तानी नहीं बल्कि स्वीडन की हुकूमत ने इस काम के लिए उसे खुली इजाजत दे रखी थी। इससे पहले आपको टेरी जॉन्स का वाकया याद होगा जब उस मलून शख्स ने कुरान पाक को 1 घंटा मिट्टी के तेल में डबोकर नजर आतिश कर दिया था। ये भी किसी एक शख्स का काम नहीं था बल्कि ये 30 अफराद की ज्यूरी का फैसला था जिन्होंने ये ऐलान किया था कि कुरान वाकई दहशतगर्दी की किताब है, इसे जला दो। और इस वाक़े के बाद उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि मुसलमानों ने अपनी मुकद्दस किताब का दिफा नहीं किया, इसलिए ये इकदाम किया गया है। अब गौर करें इन तमाम हालात के बारे में। आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई थी कि क़यामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे और इन ममालिक में ऐसी तबाही आएगी कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। आलम कुफर इन पर ऐसे चढ़ दौड़ेगा जैसे भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। आज पूरी दुनिया से मुसलमान अच्छे रोजगार के वसूल के लिए यूरोप जा रहे हैं। यूरोप में रोज बरोज मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की सच्चाई का वाज़े सबूत है कि क़यामत से कबल अहले कुफर मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। सहाबा ने अर्ज किया कि क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुसलमान उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा होंगे लेकिन उनका ईमान कमजोर होगा। वो वक्त था जब सुल्तान अब्दुल हमीद को खबर मिली थी कि फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने वाली है, जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस के सफीर को बुलाकर धमकी दी कि तुर्की की सारी तोपों का रुख फ्रांस की तरफ है। अगर सूरज गुरूब होने तक फ्रांस हुकूमत ने मुसलमानों से माफी नहीं मांगी और इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई, तो अल्लाह की कसम मैं फ्रांस पर इतने गोले बरसाऊंगा कि फ्रांस का कोई इलाका नहीं बचेगा, क्योंकि नामूसे रिसालत से मुझे बढ़कर कोई भी शे अजीज नहीं। आज अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और ऐसी वारदातों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें निशाने इबरत ना बनाया गया, तो ऐसे मलूनों के हौसले मजीद बुलंद होते जाएंगे और ऐसे नापाक वाक़यात में इजाफा होता जाएगा। तो फिर बईद नहीं कि इस्लाम दुश्मन अनासिर अपनी साजिश में कामयाब हो जाए और दुनिया तीसरी जंग अजीम का शिकार बन जाए। अगर मजहब की बुनियाद पर दुनिया में जंग छिड़ गई तो अहदीस मुबारका के मुताबिक शायद ये दुनिया की तबाही का बाइस बनकर आखिरी जंग साबित हो जाए। हम पहले भी ऐसी मिसालें देख चुके हैं कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह, कुरान और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाया। फिरौन की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क किया और आज तक उसकी लाश दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। ये वही फिरौन था जिसने अल्लाह और अल्लाह के पैगम्बर का मजाक उड़ाया था। ऐसा ही एक वाकया 2007 में स्वीडन में पेश आया था जब स्वीडन के कार्टूनिस्ट विल्क्स ने अपने बेहुदा ड्राइंग्स के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उस मलून के उस अमल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को खफा किया, लेकिन स्वीडन हुकूमत ने उस शख्स की हिफाजत की और दिन रात उसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा होता। लेकिन क्या ऐसा शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसे दुनिया की कोई हुकूमत, कोई पुलिस या कोई और ताकत अल्लाह के अजाब से बचा सकती है? कभी नहीं। विल्क्स 2 पुलिस सिपाहियों के साथ सफर कर रहा था जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे कि अचानक उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक के साथ टकराई। वो टक्कर इतनी शदीद थी कि उससे किसी का बचकर जिंदा निकलना नामुमकिन था। लेकिन दुनिया ने एक हैरत अंगेज मंजर उस वक्त देखा जब गाड़ी में मौजूद सिर्फ विल्क्स की मौत इंतहाई बुरे तरीके से हुई थी और वो 2 पुलिस वाले जिंदा बच गए। ये अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक खुली वार्निंग थी जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में तमाम हदों से तजावुज़ करते हैं। इसी तरह पिछले साल एक ऐसा ही वाकया इंडिया में पेश आया जब इंडिया की एक सियासी जमात की रुकन नूपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا مذاق اڑایا۔ نوپو شرما نے صرف اپنی پارٹی کی خواہش پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کم عمری کی شادی کا مذاق اڑایا۔ اس بیان پر سعودی گورنمنٹ نے انڈیا کی حکومت کو سختی سے کہا کہ وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کرے، اور بالآخر انڈیا کی سپریم کورٹ نے نوپو شرما کی پارٹی رکنیت ختم کر دی اور اسے حکم دیا کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپنے عمل کی معافی مانگے۔ نوپو شرما نے صرف ٹویٹر پر معافی کی ایک ٹویٹ کی اور اسی ٹویٹ پر انڈین سپریم کورٹ نے اسے رہا کر دیا، جبکہ مسلمان مسلسل یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ معافی قابل قبول نہیں، لیکن نوپو شرما یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے اس عمل سے اپنے اوپر لگی تنقید سے خود کو بچا سکتی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کیسے خود کو بچائے گی۔ معافی مانگنے تک یہ سارا واقعہ جون 2022 کو ہوا تھا، اور اس واقعے کے ٹھیک 4 ماہ بعد ہی ایک خبر ملی کہ نوپو شرما کو کینسر ہو گیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ ایسے ہی ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ، قرآن اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہی سب کچھ سویڈن میں کرنے والے شخص کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں دردناک عذاب کی وعید آ چکی ہے۔ عبرتناک انجام ہم جلد دیکھیں گے۔ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ کلام الہی کو جتنا ہو سکے حفظ کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور بتا دے گستاخوں کو کہ یہ مٹ جانے والا کلام نہیں، تم مٹ جاؤ گے، یہ کلام تا قیامت باقی رہے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔